यूनिवर्सिटी में ऐसे क्यों इसका पढ़ता है और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज अवर, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड का ही मॉडल है क्योंकि ये फेशिया ट्रांसवर्सालिस है, उसमें डीप इंग्वाइनल रिंग प्रेजेंट है। फिर हमारे पास नीचे सबसे नीचे थी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, उसमें थी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। सो होता ऐसा है ना, कुछ स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए जो इंग्वाइनल कैनाल होता है पासेस फ्रॉम दी और स्टार्ट्स फ्रॉम दी डीप इंग्वाइनल रिंग टू दी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है दैट इज स्पर्मेटिक कॉर्ड, वो जो रहती है स्पर्मेटिक कॉर्ड रहती है। मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इंग्वाइनल कैनाल में से या फिर डीप और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में से जो स्ट्रक्चर्स आगे पास होते हैं मेल्स में और फीमेल्स में डिफरेंट रहते हैं। मेल में जो स्ट्रक्चर आगे पास हो जाता है दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिक कॉर्ड। मेल में जो स्ट्रक्चर पास होता है ये रहता है स्पर्मेटिक कॉर्ड, और फीमेल में जो स्ट्रक्चर पास हो जाता है मतलब सुपरफिशियल से डीप से सुपरफिशियल तक हमारा इंग्वाइनल कैनाल है। फिर इंग्वाइनल कैनाल जैसे खत्म हुआ आगे स्पर्मेटिक कॉर्ड का एक्सटेंशन ये मेल में हो जाता है, लेकिन फीमेल में दैट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। सो फीमेल में जो स्ट्रक्चर का एक्सटेंड होता है इट इज कॉल्ड एज राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। ठीक है बच्चों, देख अब वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक डायग्राम है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब डायग्राम बताएगी तेरे को कि व्हाट इज ए स्पर्मेटिक कार्ड और उसके कवरिंग रहते हैं। स्पर्मेटिक कार्ड को 3 फेशिया के कवरिंग्स रहते हैं। कितने बच्चा? 3 कवरिंग्स होते हैं। ओके देख, सबसे पहले मैं तुझे एक डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। देख होता है ऐसा है ना, ये डायग्राम इज नथिंग बट आवर मॉडल। ठीक है, देख बच्चा, सबसे पहले तुझे एक रेड स्ट्रक्चर दिख रहा है। यस मास्टर। हाँ देख, सबसे पहले जो रेड सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर है, देखा ये जो वाला, देख यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज पैराइटल पेरिटोनियम। ये सबसे ऊपर का है, तुझे पता है ना, पैराइटल पेरिटोनियम सबसे बाहर की लेयर रहती है ना। हाँ पैराइटल पेरिटोनियम, देख ये जो थी ना ये पैराइटल पेरिटोनियम थी, ये हमने मॉडल में देखा था। ये जो लेयर थी दैट इज अ पैराइटल पेरिटोनियम। फिर इसके नीचे एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू रहता, वो नहीं दिखाया, लेकिन दिस एक सबसे बाहर की लेयर हमारे विच वॉल में दैट इज अ पोस्टीरियर वॉल में सबसे बाहर की लेयर रहती पैराइटल पेरिटोनियम बच्ची। सो ये जो लेयर है ना दैट इज कॉल्ड एज अ पैराइटल पेरिटोनियम। देख मैं इसका नाम लिखता, ये लेयर रहती पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, ओके, ये जो लेयर है पैराइटल पेरिटोनियम। उसके नीचे हमें कौन सी लेयर मिलती? देख 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 देख, सबसे पहले पैराइटल पेरिटोनियम है, फिर उसके नीचे है हमारे पास एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, फिर उसके नीचे हमें मिल जाती पोस्टीरियर वॉल, एंड द पोस्टीरियर वॉल इज मेड अप ऑफ फेशिया ट्रांसवर्सालिस। मतलब ये ब्लू वाली, अच्छा ब्लू वाली लेयर फेशिया ट्रांसवर्सालिस का मास्टर। हाँ ले बच्ची, ये जो है ना दिस इज कॉल्ड द फेशिया ट्रांसवर्सालिस, दैट इज कॉल्ड द फेशिया ट्रांसवर्सालिस। अच्छा ओके मास्टर, जैसा आप कहे ठीक है बच्चा। अब देख फेशिया ट्रांसवर्सालिस के नीचे सबसे पहली मसल तेरे को मिलेगी दैट्स कॉल्ड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडल में तो है ना बच्ची। देख फेशिया ट्रांसवर्सालिस है मास्टर, फेशिया ट्रांसवर्सालिस के नीचे सबसे पहली मसल तुझे मिलती है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ बच्चे गलत प्रोनाउंस करते हैं, ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस नहीं है, दिस इज ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। ओके, सो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस के नीचे आ जाती है इंटर्नल ऑब्लिक, फिर इंटर्नल ऑब्लिक के सबसे नीचे आ जाती है एक्सटर्नल ऑब्लिक। देख वही मसल्स का हमारे पास स्किन के लेयर है ना, एंटीरियर एब्डोमिनल। देख वीडियो में बताया था सबसे पहले, देख ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, इंटर्नल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक, फिर उसके बाद आ जाते हैं स्किन। अब क्या है, अब ये स्ट्रक्चर क्या है? देख सबसे पहले फेशिया ट्रांसवर्सालिस, मुझे बता मॉडल है, मुझे बता अपनी डीप इंग्वाइनल रिंग किस लेयर में प्रेजेंट है? द डीप इंग्वाइनल रिंग इज प्रेजेंट इन द फेशिया ट्रांसवर्सालिस। देख तुझे बताया था, ये जो फर्स्ट लेयर दैट इज फेशिया ट्रांसवर्सालिस, इसमें डीप इंग्वाइनल रिंग प्रेजेंट है ना, डीप इंग्वाइनल रिंग प्रेजेंट इन द फेशिया ट्रांसवर्सालिस। सो यहाँ पे ये जो है ना फेशिया ट्रांसवर्सालिस,
यहाँ पे होगी तेरी डीप इंग्वाइनल रिंग, ये है तेरी डीप इंग्वाइनल रिंग विच इज प्रेजेंट इन फेशियल ट्रांसफर। उसके बाद ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस जो रिंग बनाने में टेक पार्ट नहीं करता, इंटरनल ऑब्लिक। अब होता ऐसा है ना, ये कैनाल कैसे बनता है देख, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, ऐसे समझ दी जाता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये तेरा टेस्टिस है। अब देख टेस्टिस डिसेंड कैसे होता है, देख फॉर एग्जाम्पल होता है ऐसा है ना, टेस्टिस क्या करता है, इस एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेशर डेवलप करता है इस तरह से, इस तरह से, ये देख हो रहा। फॉर एग्जाम्पल ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस क्या करेगा, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेशर डेवलप करेगा। सो देख इस तरह से प्रेशर डेवलप कर दिया, प्रेशर डेवलप कर दिया तो देख मतलब ऐसे लेयर थे, वो लेयर क्या हो गए, प्रेशर की वजह से उस टेस्टिस उनको लेके नीचे गए, समझा। मतलब फॉर एग्जांपल ये सबसे ऊपर की थी, मतलब फेशिया ट्रांसवर्सल लेयर थी, फिर उसके बाद थी ये इंटरनल ऑब्लिक थी, फिर एक्सटर्नल ऑब्लिक थी। हुआ ऐसा है ना, जैसे टेस्टिस आया, टेस्टिस जैसे एम्ब्रियोनिक लेयर में, क्या जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लेवल में जैसे टेस्टिस आया, टेस्टिस ने सबसे पहले फेशिया ट्रांसवर्सल को नीचे ढकला, फेशिया ट्रांसवर्सल ने इंटरनल ऑब्लिक को नीचे ढकला, इंटरनल ऑब्लिक ने एक्सटर्नल ऑब्लिक को नीचे ढकला, सब एक साथ यहाँ नीचे गए, मतलब ऐसा कुछ बन गया। फिर उनके पास लेयर बन गए ना ऐसे कवरिंग दे, अंदर टेस्टिस है, फिर टेस्टिस के पास कौन सी सिक्योरिटी लेयर है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, मतलब प्रत्येक एक जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल बनाने वाली लेयर थी उसको लेके नीचे नीचे टेस्टिस डिसेंड हो गया। और जैसे टेस्टिस डिसेंड हो गया, उसने जो गुच्छा फॉर्म किया, दैट इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। देख बच्चा, तुझे पता है ये फेशिया ट्रांसवर्सल है, सबसे पहले टेस्टिस जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आया, सो टेस्टिस ने फेशिया ट्रांसवर्सल को नीचे ढकला, देख नीचे ढकलते टेस्टिस गया, मुझे टेस्टिस की सबसे अंदर की लेयर फेशिया ट्रांसवर्सल ने भरी, क्योंकि वो सबसे पहली लेयर थी जिसको टेस्टिस ने ढकला, ठीक है। उसके बाद ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस तो आई नहीं, फिर इंटरनल ऑब्लिक की लेयर थी, इंटरनल ऑब्लिक की लेयर को भी उसने नीचे नीचे ले गया, ठीक है, वो सेकंड लेयर हो गई। फिर एक्सटर्नल ऑब्लिक की लेयर एकदम नीचे थी, एक्सटर्नल ऑब्लिक एंटीरियर एब्डोमिनल सबसे बाहर, ठीक है, वो भी लेयर को नीचे नीचे ले गया, मतलब टेस्टिस से 3 फेशियास फॉर्म किए। सो ये जो कॉर्ड बन गया है ना, ये जो कॉर्ड बन गया, दिस कॉर्ड इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये जो कॉर्ड बन गया, इस कॉर्ड को हम कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, क्योंकि ये कॉर्ड है ना, कॉर्ड मतलब क्या, देख कॉर्ड का वायर रहता है, कॉर्ड मीन्स उसमें क्या कापर के जो तार रहते हैं उसका गुच्छा रहता है, उसको हम कॉर्ड कहते हैं। सिंपली यहाँ पे वैसे स्पर्मेटिक कॉर्ड, ऐसा कॉर्ड जिसमें फेशिया की बहुत सारी और सारे कंटेंट्स का गुच्छा है, उसको कॉर्ड कहते हैं। इसलिए उस कॉर्ड को हम स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं, क्योंकि उधर से टेस्टिस डिसेंड हो गया और उसके आउटर साइड ऐसे 3 लेयर्स बन गए, समझा। सो इनकी कवरिंग में 3 लेयर्स आ गए। देख सबसे बाहर की, सबसे जो ऊपर की लेयर है पोस्टीरियर एस्पेक्ट में फेशिया ट्रांसवर्सालिस, सबसे पहले वो अंदर गए टेस्टिस ने, सो उसने बनाया इंटरनल, सबसे अंदर की वो है ब्लू वाली, सो उसने बनाया इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। क्या बनाया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, सबसे अंदर की है क्योंकि वो सबसे पहली लेयर थी, इसको डिसेंड कर करके टेस्टिस अंदर आ गया, इसलिए वो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, ठीक है। सेकंड थी इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस तो आए नहीं भाई, मुझे जाना है। सेकंड थी इंटरनल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक को फिर टेस्टिस ने फेशिया को डिसेंड किया, फेशिया ट्रांसवर्सालिस ने इंटरनल ऑब्लिक को डिसेंड कर करके नीचे लाया। तू भी चल, मैं मरा तू भी मरेगा। सो सेकंड लेयर दैट इज कॉल्ड एज अ मिडल, नहीं बोलते इसको, इसका नाम है, इसका एक स्पेशल नाम बच्चों, इसका स्पेशल नाम है, इसको बोलते क्रेमास्ट्रिक फेशिया, क्रेमास्ट्रिक फेशिया। अब क्यों बोलते हैं वो भी मैं बताता हूँ, इसका नाम है क्रेमास्ट्रिक फेशिया। एंड द लास्ट लेयर वो ग्रीन वाली दिख रही है तेरे को, क्योंकि वो लास्ट का एस्पेक्ट है, एंटीरियर में सबसे बाहर की जो एब्डोमिनल वॉल है वो है एक्सटर्नल ऑब्लिक, सो उसको लेके वो अंदर गया, दैट इज स्टैंड्स फॉर, दिस इज कॉल्ड एज अ एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। क्या है इसका नाम, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, इसको कहते हैं एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। ऐसे 3 फेशियास की कवरिंग होती है टेस्टिस को, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रेमास्ट्रिक फेशिया एंड द एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, ठीक है बच्चा। सबसे बाहर स्किन रहती है, वो मैं बताऊंगा बाद में। देख 3 फेशियाज आ गए, सो यहाँ पे तू लिख सकता है, पहला फेशिया था तेरा इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया,
जो बना किधर से बना, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया इज मेड अप ऑफ फेशिया ट्रांसवर्सालिस और डिराइव्ड फ्रॉम फेशिया ट्रांसवर्सालिस। सेकंड था तेरा क्रेमास्टिक फेशिया। ओके, सेकंड फेशिया इज कॉल्ड एज अ क्रेमास्टिक फेशिया। देख सबसे पहले क्रेमास्टिक फेशिया इज मेड अप ऑफ, नाम आता है क्रेमास्टिक फेशिया इज मेड अप ऑफ क्रेमास्टिक मसल। कौन सी मसल? क्रेमास्टिक फेशिया क्रेमास्टिक मसल से बनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो फेशिया है ये बना है क्रेमास्टिक मसल से। क्रेमास्टिक एक नाम की जो मसल है, उस क्रेमास्टिक मसल से जो फेशिया बना है उस फेशिया को हम कहते हैं क्रेमास्टिक फेशिया। ओके, एंड दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम, देख कहाँ से आया, सेकंड लाल वाला लाइन, दिस इंटर्न ऑब्लिक, फिर ये गया कहाँ, लाल वाला लाइन यहाँ गया, ये क्या है, कोनजाइन टेंडान। दोनों टेंडान मैंने बताया था कि ये कोनजाइन टेंडान प्रेजेंट रहता है पोस्टीरियर वाल में, कोनजाइन टेंडान फॉर्म करता है। कोनजाइन टेंडान इज मेड अप ऑफ विच टू, दैट इज इंटर्न ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, बराबर है, इंटर्न ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। हेंस दिस क्रेमास्टिक फेशिया इज मेड अप ऑफ मोस्टली इंटर्न ऑब्लिक बट इज आल्सो मेड अप ऑफ ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, क्योंकि उधर गया ना वो लेयर ऐसी थी, उसको नीचे लाया टेस्टिस ने, समझा। लास्ट इज द एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, ईजी है, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्लिक और मेड अप ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक, समझा। ये तीन कवरिंग्स है, 3 कवरिंग्स ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। और सबसे ये एक मेन बात कि सबसे बाहर की लेयर को हम क्या, स्किन बोला, राइट। देख बच्चा, स्किन सबसे बाहर की है, लेकिन एक छोटू सा एक फेशिया है कि जो फेशिया इस फेशिया के बाहर है, एक्सटर्नल ग्रीन वाले एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया और स्किन के बीच में एक ब्लू जो डार्कर टाइप फेशिया है, उसको हम डार्टोस फेशिया बोलते हैं। जो डार्टोस फेशिया रहता है ना, वो डार्टोस फेशिया ये ब्लू वाला है, सो दैट इज डार्टोस फेशिया। ये 3 एस्पेक्ट, ये 2 एस्पेक्ट कवर कर ली। अब एक लास्ट का एस्पेक्ट, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये तो समझ गया कि ये जो गुच्छा बन गया ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है। और स्पर्मेटिक कॉर्ड में सिर्फ क्या फेशिया है क्या? नहीं, अब हमको क्या करना है कि ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसको ऐसे ट्रांसवर्सली कट करना है, फिर ट्रांसवर्स कट करके ऐसे देखना है, फिर उसमें कौन से टीएस सेक्शन में ट्रांसफर टीएस लेने के बाद, ट्रांसवर्स कट लेने के बाद इसमें कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, ये इधर देखना है बच्ची। चल देखते हैं। तो इससे पहले अगर तूने टीएस लिया तो तुझे 3 एस्पेक्ट मिलेंगे, बीच में टेस्टिस मिलेगा, फिर उसके आउटर एस्पेक्ट में तुझे 3 फेशियाज मिलेंगे, राइट। ये हमने जो सबसे अंदर वाला है ये ब्लू से ड्रॉ किया था, राइट, अंदर वाला ब्लू से ड्रॉ किया था। ये छोटा हो गया बहुत क्योंकि कंटेंट्स बड़े बड़े हैं, ठीक है। अंदर वाला ब्लू से ड्रॉ किया था, सो दैट फेशिया इज कॉल्ड एज, ये अंदर वाला सबसे अंदर वाला कॉल्ड एज इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ये 3 फेशिया सबसे पहले मिल गए। मैं 3 फेशिया को ड्रॉ कर देता हूँ। 3 फेशिया, अंदर वाला ब्लू था, बीच वाला रेड था, सो दैट इज कॉल्ड एज क्रेमास्टिक फेशिया। लास्ट फेशिया था दैट इज ग्रीन इन कलर, कॉल्ड एज एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। सो ये लास्ट का एस्पेक्ट था, कॉल्ड एज एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। 3 फेशिया से आकृति थोड़ी गोली वेगळी झाली, बट समजून घ्या। ये 3 फेशियाज थे। एक सबसे अंदर का था इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, मधला था दैट इज कॉल्ड क्रेमास्टिक फेशिया, और सबसे बाहर का था कॉल्ड एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। ओके बच्चा, अब हमें क्या करना है, ये तो फेशियाज तो इजी है ना, लेकिन बच्चों हमें टीएस में देखना है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। देख अभी सबसे पहले एक ट्रिक है, 3 एस्पेक्ट, एक रेशियो याद रखनी, 3:3 म्हणजे इस स्पर्मेटिक कार्ड के कॉन्स्टिट्यूएंट में 3 आर्टरीज है, 3 वेन्स है और 3 अदर कंटेंट्स है, ठीक है। इतना याद रख ले, इतना तूने लिखा मतलब तुझे फुल मार्क्स मिल गए यूनिवर्सिटी में। क्या? 3 आर्टरीज है, 3 वेन्स है, 3 अदर कंटेंट्स है। देख बच्चा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं आर्टरी दिखाऊंगा रेड मार्कर से, वेन दिखाऊंगा ग्रीन मार्कर से, तुझे समझ आएगा, ठीक है। ओके बच्चा, सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रक्चर रहता है दैट इज कॉल्ड एज देख अदर कंटेंट का स्ट्रक्चर, ठीक है। देख सबसे पहले एक जो रहता है वास डिफरेंस, ये प्रेजेंट रहती है, दिस इज वास डिफरेंस। ये क्या है? वास डिफरेंस। ये हमारा अदर कंटेंट का पहला स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। उस वास डिफरेंस के जवळ
उस वास्ट डिफरेंस के जगह उसकी आर्टरी प्रेजेंट रहती है, उस वास्ट डिफरेंस के पास उसकी आर्टरी प्रेजेंट रहती है, उस आर्टरी का नाम है सिंपली आर्टरी टू वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस के पास की आर्टरी कॉल्ड एज आर्टरी टू वास्ट डिफरेंस। ओके, वास्ट डिफरेंस को डक्टस डिफरेंस भी बोलते हैं, सो दे आर बोथ आर सेम, डक्टस डिफरेंस या वास्ट डिफरेंस, ठीक है। सो आर्टरी टू वास्ट डिफरेंस एंड दिस इज वास्ट डिफरेंस। ओके, आर्टरी हो गई। अब देख, ठीक है, दूसरा कंटेंट देखता है मैं। दूसरा कंटेंट रहता है यहाँ पे एक डॉटेड से मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, दिस इज कॉल्ड द प्रोसेसस वजाइनालिस। इसका नाम है प्रोसेसस वजाइनालिस, इस स्ट्रक्चर का नाम है प्रोसेसस वजाइनालिस। ये स्ट्रक्चर वही है कि जब क्लिनिकल एस्पेक्ट है एक स्पर्मेटिक कॉर्ड का, जब स्पर्मेटिक कॉर्ड में वाटर भर जाता है, एक कंडीशन रहती है हाइड्रोसील, उसमें क्या पानी भर जाता है, सो पानी दैट फिल्ड इन द प्रोसेसस वजाइनालिस। ये क्लिनिकल एस्पेक्ट है जहाँ वाटर फिल्ड हो जाता है ना, वो क्लिनिकल एनाटॉमी में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है बच्चा। सो दो कंटेंट हो गए, वास्ट डिफरेंस एंड प्रोसेसस वजाइनालिस, ये एक्स्ट्रा अदर कंटेंट वाले, ठीक है, ठीक है बच्चा। अब लास्ट का दैट इज कॉल्ड एज एक आर्टरी प्रेजेंट रहती है। देख, एक आर्टरी प्रेजेंट है यहाँ पे, दिख रही लाल वाली यश मास्टर, ये रहती है आर्टरी जो तेरे टेस्टीज को ब्लड सप्लाई करेगी। सो इज कॉल्ड एज आर्टरी टू टेस्टीज, कॉल्ड एज टेस्टिक्युलर आर्टरी। इसका नाम है टेस्टिक्युलर आर्टरी, आर्टरी टू टेस्टीज। ओके बच्चा, आर्टरी टू टेस्टीज और टेस्टिक्युलर आर्टरी, ये दो आर्टरी हो गए। और हाँ, और इसके आजू बाजू एक ये रहता है, एक तुझे ये बताता हूँ, इसके आजू बाजू ना एक ये रहता है, पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस बोलते हैं इसको। ये क्या बोलते हैं इसको? पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस, ठीक है। देख, थर्ड कंटेंट हो गया तेरा, थर्ड कंटेंट हो गया पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस, पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेक्सस? मैंने बताया था प्लेक्सस मतलब व्हाट इज अ प्लेक्सस? प्लेक्सस इज नथिंग बट ए कॉमन इज अ ग्रुप ऑफ द नर्व, वैसे नर्व, जब नर्व का ग्रुप होता है उसको प्लेक्सस कहते हैं। सो दैट इज अ पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस। ओके, सो देख, तीन कंटेंट हो गए, अदर कंटेंट में तीन डन हो गए। कौन से? वास्ट डिफरेंस हो गया, प्रोसेसस वजाइनालिस हो गया, एंड लास्ट इज द पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस। दो आर्टरी समझ ली, कौन सी मास्टर? आर्टरी टू वास्ट डिफरेंस के पास दूसरी आर्टरीज मिल गई, दैट इज कॉल्ड आर्टरी टू टेस्टिस और टेस्टिकुलर आर्टरी। वेरी गुड बच्चे। अब देख, और एक आर्टरी रहती है क्रेमास्टिक फेशिया में, दिख रही? ये जो आर्टरी रहती है वो क्रेमास्टिक फेशिया में रहती है, इसलिए इस आर्टरी का नाम है क्रेमास्टिक आर्टरी। हाँ, इस आर्टरी का नाम है क्रेमास्टिक आर्टरी, इस आर्टरी का नाम है क्रेमास्टिक आर्टरी। ओके, और उस क्रेमास्टिक आर्टरी के पास ही उसकी नर्व रहती है, सिंपल, उसके पास ही उसकी नर्व प्रेजेंट रहती है, कॉल्ड द क्रेमास्टिक नर्व। समझा? उसके पास ही उसकी नर्व, कॉल्ड द क्रेमास्टिक नर्व, सिंपल। ओके, देख, तीन आर्टरीज डन हो गए। हाँ, तीन आर्टरीज, तीन अदर कंटेंट डन हो गए, लेकिन मास्टर वेन्स का, वेन्स तो एक ही होगी क्रेमास्टिक नर्व, लेकिन एक दूसरी नर्व रहती है, सॉरी वेन्स नर्व में वेन्स लिखा क्या? ओके सॉरी, देयर आर थ्री नर्व्स। ओके, थ्री नर्व्स। अब देख, दूसरी नर्व रहती है यहाँ पे, किसके पास? वास्ट डिफरेंस के पास। देख अभी, देख बच्चा, एक नर्व का नाम है, एक नर्व रहती है जिसका नाम होता है, एक नर्व का नाम होता है जेनाइटोफीमोरल नर्व। क्या नाम है उसका? जेनाइटोफीमोरल नर्व। देख अभी, मतलब नाम में ही पता चल जाता है कि इसके दो ब्रांचेस है, एक ब्रांचेस जेनाइटल ब्रांच है, एक ब्रांच फीमोरल ब्रांच, राइट? जेनाइटल ब्रांच, फीमोरल ब्रांच। ओके, देख, ये जो फीमोरल ब्रांच है, ये फीमोरल ब्रांच सप्लाई करती है फीमोरल ट्रायंगल को, ठीक है, एंड जेनाइटल ब्रांच सप्लाई करती है स्पर्मेटिक कॉर्ड में, यहाँ पे वास्ट डिफरेंस के जगह। सो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड में आती है, समझा? मतलब देख, एक होती है जेनाइटोफीमोरल नर्व, उसके दो ब्रांचेस, एक जेनाइटल ब्रांच, एक फीमोरल ब्रांच। फीमोरल ब्रांच जाती है फीमोरल ट्रायंगल में, जेनाइटल ब्रांच जाती इधर सप्लाई। सो दिस इज द जेनाइटल ब्रांच, जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व। समझा बच्चों? तीन नर्व हो गए, दो हो गए सॉरी, और एक शेवट रह एक बाहर रहती है, इसके सबसे बाहर, यहाँ पे या यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं आप। इसको कहते हैं इलियो इंग्वाइनल नर्व।
लास्ट एस्पेक्ट रहती, लास्ट की नर्व रहती कॉल्ड एज इलियो इंग्वाइनल नर्व, कॉल्ड एज इलियो इंग्वाइनल नर्व। ओके, 3 other कंटेंट्स, 3 आर्टरीज और 3 नर्व्स। ओके, सो ये स्पेसिफिकली इनके नाम है इलियो-इंग्वाइनल एंड क्रेमास्ट्रिक नर्व एंड थर्ड एस्पेक्ट जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व। ओके बच्चा, डायग्राम्स भी बहुत सुंदर सुंदर है बच्चा। देख ये हमारे पास स्पर्मेटिक कॉर्ड के कॉन्स्टिट्यूएंट के डायग्राम है, कैसी है बता दूँ अभी। ऐसे ऐसे स्पर्मेटिक कॉर्ड के कॉन्स्टिट्यूएंट के डायग्राम है, इसमें सब लिखा है जो वहाँ पे, और यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हमारी स्पर्मेटिक कॉर्ड की डायग्राम है जो डिसेंड हो जाती है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड है। ओके बच्चा, सो लाइक दिस वीडियो, ये हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे डायग्राम्स हैं। कीप शेयरिंग वीडियो, लाइक करो चैनल, सब्सक्राइब। थैंक यू।